नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी। आज इस वीडियो में बात करते हैं नवादा लोकसभा सीट की। वे लोकसभा सीट जहां 15 बार जो चुनाव हुआ है, उसमें नवादा से 2 ही व्यक्ति चुनाव जीते हैं जो नवादा के मूल रूप से रहने वाले हैं। 13 बार नवादा वालों ने अलग अलग जिलों से, जो अलग अलग जिलों से आते हैं, उन्हें अपना एमपी बना देते हैं। यानी मूल रूप से जिनका जन्म नवादा में हुआ हो, केवल 2 ही सांसद नवादा वालों ने चुना है। 6 विधानसभा की सीट है। नवादा और शेखपुरा जिला मिलाकर लोकसभा का यह सीट बना है, जिसमें रजौली, गोविंदपुर, हिसुआ, नवादा, वारसिलीगंज और बरबीघा, ये 6 विधानसभा की सीट है। बरबीघा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 2019 में राजद को तकरीबन 37% और लोक जनशक्ति पार्टी को उस वक्त 52.59% वोट मिला था। अदर्स के खाते में 10.67% मत गया था। 44% वोटर्स इस सीट पर बहुत युवा है और 20% मतदाता ऐसे हैं जो 49 साल तक, 40 से ज्यादा और 49 वर्ष तक के हैं। यानी 64% मतदाता वहां 50 साल से नीचे के हैं। 1962 में राम धनी दास कांग्रेस से जीतते हैं। 1967 में महंत सूर्य प्रकाश नारायण निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। 1971 में सुखदेव वर्मा आईएनसी कांग्रेस से, 1977 में नथुनी राम बीएलडी से चुनाव जीतते हैं। 1980 में कुंवर राम, 1984 में कुंवर राव कांग्रेस से जीतते हैं। 89 और 91 में माकपा यहां पर कब्जा करता है और प्रेम प्रदीप यहां से चुनाव जीतते हैं। 1996 में पहली बार बीजेपी यहां से चुनाव जीतती है। कामेश्वर पासवान उसके पहले एमपी बनते हैं। 1998 में आरजेडी का यहां खाता खुलता है मालती देवी के रूप में। 1999 में संजय पासवान बीजेपी से चुनाव जीतते हैं। 2004 में वीरचंद्र पासवान आरजेडी से चुनाव जीतते हैं। 2009 में भोला सिंह बीजेपी से चुनाव जीतते हैं। 2014 में गिरिराज सिंह यहां से चुनाव जीतते हैं और 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चंदन सिंह यहां से चुनाव जीत कर जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले 7 चुनावों में 5 चुनाव एनडीए ने जीता है, जिसमें 4 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई है, जिसमें भोला सिंह, गिरिराज सिंह हो, कामेश्वर पासवान हो या फिर संजय पासवान हो, ये भाजपा के सांसद बने हैं और एनडीए से चंदन सिंह चुनाव जीत कर गए हैं और वे चुनाव जीते हैं लोजपा के टिकट। यानी 7 में से 5 चुनाव एनडीए ने जीता है, जबकि 2 चुनाव हम आपको बता दें कि आरजेडी ने जीता है मालती देवी और वीरचंद्र पासवान के रूप में। यहां पर 19,90,464 वोटर्स है। पिछले 7 में 5 चुनाव एनडीए के खाते में पड़ा है और इस सीट पर एक बड़े अंतर से पिछली बार इस सीट को जीत लिया था एनडीए के चंदन सिंह ने। इस सीट पर वारसिलीगंज चीनी मिल बंद होने के कारण अब भी यहां पर कह सकते हैं बेरोजगारी की एक समस्या है और केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला भी अधर में लटका हुआ है नवादा लोकसभा सीट को लेकर। और 2024 में नवादा लोकसभा सीट को लेकर कैसा समीकरण रह सकता है? क्या नवादा से एक बार फिर से विभा देवी आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवार होंगी? राजवल्लभ यादव की पत्नी है, पिछली बार भी उन्हें आरजेडी ने चुनाव लड़ाया था, नवादा से फिलहाल विधायक है। इस बार भी ऐसी संभावनाएं हैं कि विभा देवी फिर से नवादा से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ ले, महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ ले। और क्या सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह को फिर से एनडीए टिकट देगी? और अगर वह एनडीए से फिर से टिकट पाते हैं तो किस खेमे से पाएंगे? क्या पशुपति पारसकुट से पाएंगे, क्या चिराग पासवान के खेमे से पाएंगे, या फिर कोई अलग बैटिंग करेंगे? क्या वह बीजेपी या जेडीयू की तरफ भी कूच कर सकते हैं? और वहीं ऐसी भी चर्चा है कि इस सीट को जीतन राम मांझी ने मांगा है। अब पता नहीं जीतन राम मांझी इस सीट से किसे चुनाव लड़ाए। वैसे इस बार भी ऐसी संभावनाएं हैं कि शायद चंदन सिंह और विभा देवी के बीच फिर से हमें चुनावी जंग देखने को मिले, क्योंकि पहले ऐसी संभावना थी कि जेडीयू अगर उधर है तो शायद जेडीयू ये सीट मांग ले, लेकिन अब जेडीयू इधर आ चुका है। यानी अब 2024 के चुनाव में एक बार फिर से ऐसा लगता है कि नवादा लोकसभा सीट से चंदन सिंह बनाम विभा देवी के बीच मुकाबला होना है। अब ये देखना है कि चंदन सिंह को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो टिकट मांग ले, शायद निगलेक्ट करना किसी के लिए उतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन चंदन सिंह किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे एनडीए से, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। वैसे महागठबंधन से करीब करीब ये तय मान के चलिए कि विभा देवी के नाम पर लगभग सहमति बन गई होगी और विभा देवी को फिर से महागठबंधन आरजेडी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए देखिए। तो क्या नवादा में एक बार फिर से चंदन सिंह बनाम विभा देवी के बीच
2024 का सियासी टक्कर होने वाला क्या है, होने वाला है क्या, नवादा लोकसभा सीट से जुड़ी ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद।